दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सेगमेंट के बारे में जहां पर आप लोग काम कर सकते हैं और करने के साथ साथ आप यहां पर अपना फ्यूचर भी क्रिएट कर सकते हैं और समझाऊंगा इस तरीके से जैसे कि आप मेरे बगल में बैठे हों। एक 10th क्लास का बच्चा भी इन बातों को समझ सकता है, इतने ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा। आई विश कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। देखो आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में। इंडिया में जब हम बात करते हैं ना पैसा कमाने की, तो पैसा कमाने के लिए ना कुछ बंधी हुई चीज़ें होती हैं कि आप क्या कीजिए, पैसा लाइक ज़मीन खरीद लीजिए, क्या कीजिए, नौकरी कर लीजिए, कुछ और नहीं तो सरकारी नौकरी कर लीजिए। बट इनसे भी ऊपर ना एक ऐसा सेगमेंट काउंट हो जाता है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में केवल 4% लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, ठीक है। बट अगर बात करें दूसरी कंट्रीज़ की तो वहाँ पर 40, 30, 60 इतने इतने परसेंटेज पे लोग वहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। अब हम फोरेक्स मार्केट की बातें करते हैं ना, तो इंडिया के अंदर फोरेक्स मार्केट को एक तरह से कह सकते हो क्राइम काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन ना होना भी ना एक तरह से बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाती है। आज मैं बात करूंगा उस इंसान की जो कि अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, जैसे कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है या प्राइवेट नौकरी की तैयारी करता है या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी करता है, अपने बिजनेस को खड़ा करने की भी तैयारी करता है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की। देखो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई कंट्री ए है और उसको लाइक कंट्री बी से कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो ये बात ध्यान रखो, उनके बीच में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि कॉमन हो। मान लीजिए मैं कहता हूँ भाई कि मुझे तो रुपए में पेमेंट करनी है, अब कोई रुपए में पेमेंट लेना ही नहीं चाहता, तो क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमें वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए जो पेमेंट ये इंसान एक्सेप्ट करता हो। क्लियर? अब बात आ जाती है, भाई ये तो ए और बी के बीच में बातें हो रही है। सोचो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पार्टी नंबर 3, पार्टी नंबर 4, लाइक पार्टी की बात करें पूरा देश है। तो इन देशों के बीच में अगर व्यापार करना है तो हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि सबके सब लोग एक्सेप्ट करें। अब सोचो आप इंडिया में रहते हो और कोई आकर कहे पाकिस्तानी रुपया आपको थमाए और बोले जी मुझको ये प्रोडक्ट दे दीजिए, आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो ये यूज़ ही नहीं करूंगा, मैं ये लेता ही नहीं हूँ। इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट का काम किया जाता है। मान के चलिए कि हमारा देश है, इंडिया हो गया, लाइक अमेरिका हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पूरा का पूरा कह सकते हो पार्ट है, ये वो लाइक करेंसी बोल सकते हो, चीज़ बोल सकते हो, जो कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। कम्युनिकेट का मतलब कि उनको वो प्रोडक्ट खरीदना और बेचना पड़े। तो यहाँ पर बात आ जाती है फॉरेक्स मार्केट की। इंडिया की बात करें, जैसे आईएनआर होता है हमारा, तो आईएनआर के अंदर अगर हम पैसे के अंदर काम कर रहे हैं तो इंडिया में ही रह के तो कर सकते हैं ना। मान लीजिए आप मुझे कह रहे हो भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं आपको सेल कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में आप मुझे आईएनआर में पेमेंट कर दोगे। बट सोचो अगर वो प्रोडक्ट मुझे लाइक यहाँ सेल करना है, तो उस कंडीशन में क्या वहां पे मैं आईएनआर के अंदर पेमेंट लूंगा? नहीं, वहां से डॉलर में पेमेंट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी जो काउंट हो रही है वो डॉलर काउंट हो रही है, जो कि हर देश एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि दुनिया में एक ऐसी करेंसी होती है जो कि सबके सब लोग यूज करते हैं। लाइक पहले क्या हुआ करता था, लाइक पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि भाई तुम्हारे पास टमाटर है और मेरे पास प्याज है, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। अब सोचो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया करती थी कि भाई किसी को टमाटर चाहिए या नहीं चाहिए और मुझे प्याज चाहिए नहीं चाहिए, वो वाला गेम यहाँ पे प्ले हो जाता था। बट यहाँ पर क्या है, रुपये का काम किया गया, पैसे से काम किया गया। तो पैसे को ट्रांसफर करने के लिए एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करना हो, तो यहाँ पे हम फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। दो देशों की करेंसी को कंपेयर करके एक वैल्यू निकाली जाती है, और वो वैल्यू अगर ऊपर जाती है तो भाई हम उसको बाय करते हैं, वो वैल्यू के नीचे जाती है तो हम उसको सेल करते हैं। शेयर मार्केट ही एक ऐसी जगह है, या फिर फॉरेक्स मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां पर हम तीनों तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर जाती है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? आप बाय करके पैसा कमा सकते हो। मार्केट अगर नीचे आ जाती है, सो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? मार्केट में सेल करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो, जिसको कि शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। मार्केट अगर साइडवेज हो जाती है तो भाई यहां पर आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। अब फॉरेक्स मार्केट की जब बातें आती है तो एक आम आदमी क्या जानता है इसके बारे में? उसको इतना पता है कि भाई मैंने अपना जॉब करनी है, जॉब करने पर मुझे क्या मिलेगा? मेरे अकाउंट में मान लीजिए 20,000 रुपये आ गए। अब भाई ये 20,000 आ गए, मुझे तो इसको यूज़ करना है। और यूज़ कहाँ करूंगा? अगर मैं इंडिया के अंदर अंदर रहकर यूज़ करूंगा तो भाई ये आईएनआर के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बट सोचो अगर उसको लाइक ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अमेरिका से कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो अपने 20,000 में से मान लीजिए 5,000 रुपये का वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। तो होता क्या है, ध्यान से समझना। अब ये 5,000 रुपये आपके बैंक में पड़े हुए हैं, मान लीजिए एसबीआई के अंदर पड़े हुए हैं। आपने बोला भाई मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है जो कि लाइक कह सकते हो $50 का है। उस कंडीशन में होता क्या है, जो यहाँ पर बैंक है आपका, ये एसबीआई बैंक है, ये क्या करेगा? इसके पास ना एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके पास डॉलर पड़े होंगे, तो ये क्या करेगा? डॉलर में पेमेंट उनको कर देगा,
ठीक है, अमेरिका में डॉलर हो गया, पेमेंट चली गई। अब आपको वहां से वो सर्विस एक्टिवेट हो गई आपके अकाउंट के ऊपर। चलो जी, अब हुआ क्या, जो आपने 5,000 रुपये किए ना, जो $50 की वैल्यू बैठती है, वो डॉलर किसके पास चले गए, पैसा किसके पास चला गया, एसबीआई के पास। अब वो एसबीआई के पास पैसा आया, वो पैसा फिर से इंडिया में घूमता रहेगा। मतलब वो पैसा गया कहीं नहीं है, वो यहीं घूमता रहता है इसी जगह पे। बस हमारा जो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज होता है उसके अंदर $50 कम हो गए, वो हमने किसी को पे कर दिए, बात खत्म, आपने सर्विस ले ली और सारा काम हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों को लाइक ट्रांजेक्शन करने के लिए फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट का यूज़ किया जाता है। और हम जैसे लोग इसके अंदर क्या कर लेते हैं, हम लोग इसके अंदर ट्रेड करना भी चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ पहला बात तो हमें दिमाग में आना चाहिए, ये ना कभी बंद नहीं होगा। जैसे कि हम तैयारी करते हैं ना सरकारी लाइक एग्ज़ाम की, जैसे हम तैयारी करते हैं प्राइवेट एग्ज़ाम्स की या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, वही तैयारी हमें इस चीज़ों के ऊपर भी करनी चाहिए। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, लाइक काफ़ी सारे जो ट्रेडर होते हैं ना, रशिया से हो गए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज से हो गए, भाई वो लोग अपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ना अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने पे लगा देते हैं। और लगाने के बाद में क्या होता है, जब वो 4 साल 5 साल बाद इतने एक्सपर्ट हो जाता है ना, तो जो उनकी 4-5 साल की इनकम होती है, हो सकता है वो महीनों में छापते हो, ऐसा भी होता है। और ये पावर पता है कहाँ पे होती है, केवल ट्रेडिंग के अंदर ही हो सकती है, कि आप अपनी ग्रोथ को इतना ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं कि एक टाइम के बाद में पैसा जो है आपके लिए केवल बाय प्रोडक्ट काउंट हो जाता है, आपको इतना एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, वही चीज़ें यहाँ पे काउंट होती है। अब इंडिया में रहकर अगर मैं काम करना है ना, तो इंडिया में दिक्कत पता क्या आती है, इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम होता है भाई जॉब क्रिएट करना, ठीक है, बिजनेस है तो बिजनेस को सपोर्ट करना, लोग अच्छे से रह पाए, इन चीज़ों को मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें होती है। आप ध्यान दोगे तो सबसे ऊपर पता है कौन बैठा हुआ है, गवर्नमेंट बैठी हुई है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से कोई प्रोडक्ट खरीदता है और वो तीसरे इंसान से या चौथे इंसान से करता है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से पैसा खरीद दिया और वहाँ गया, वहाँ से वो क्या करेगा, अगले बंदे को देगा, वो क्या करेगा, अगले बंदे को देगा, और वो क्या करेगा, घूमकर कहीं और चला जाएगा। अब ध्यान दो, हर जगह पे हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की जेब में जाता रहता है। ध्यान देने की बात है ना। अगर ये ए इंसान अपने पैसे को दबा के बैठ जाए, लाइक गड्ढा खोद के मिट्टी में दबा दे और कहे मैं तो नहीं उठता यहाँ से, सिंपल सी बात है, अगर वो अपने पैसे को लेकर बैठ जाए, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जब ये इंसान काम करता है और इसको बताया जाता है फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट के बारे में, तो लोगों की ना बहुत ज्यादा एकदम से चमक आ जाती है कि यार पता नहीं क्या चीज होगी, बस बता देना चाहता हूँ। दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट ये बात जानती है कि इस बंदे को ना तो नॉलेज है, ना इसको एक्सपीरियंस है, ना इससे ज़्यादा पैसा है। मान लीजिए इंसान 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, उस कंडीशन में क्या करेगा, ये अपने आप को देखेगा दूसरे लोगों को देख कर कि भाई ये तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने 20 में से 10,000 रुपये लगा देगा फोरेक्स मार्केट में। और वहां पे अगर उसको लॉसेज हुए, ठीक, अगर उसको लॉसेज हुए और वो पैसा सोचो इंडिया में ही रहता, अभी आप नॉर्मल ट्रेड करते हो, जैसे कि आपका ब्रोकर है जीरोधा या आप स्टॉक या एलिस ब्लू, वहां पे आप ध्यान दो तो जीरोधा जो है वो इंडियन है, ठीक। अब अगर आप उसमें आईएनआर के अंदर पैसा डालते हो, तो वो आईएनआर में ही तो रहता है ना, इंडियन रुपीज में ही रहता है। होता क्या है, एक जगह से पैसा नुकसान हुआ किसी को, तो दूसरी जगह पे किसी को प्रॉफिट हो गया, बट वो जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो इंडिया में रहते भी तो हो रहा है ना। अब सोचो कि आपको लॉस हो और आपका लॉस होने के बाद में आपका पैसा नुकसान चला गया, भाई आपको 10,000 का लॉस हो गया, तो वो लॉस अगर होगा तो वहां पे जो वो कंपनी होगी, जो कि मान लीजिए बाहर की कंपनी है, तो एसबीआई जो आपका अकाउंट है, जिस अकाउंट जिस बैंक के अंदर, उसको क्या है, अपने डॉलर पे करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर लाइक कह सकते हो कंपनी को, जो कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करा रही थी। अब ये बात गवर्नमेंट जानती है कि इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनका सीन ऐसा रहता है कि उनको पहले ना पैसा चाहिए होता है, जबकि ट्रेडिंग के अंदर ऐसा होता है कि पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, देन आपके पास पैसा आता है। ये बात ध्यान रखो। कोई भी बुरा इंसान, लाइक बुरा इंसान मीन्स कह सकते हो जिसके अंदर ये वाली आदतें हो कि वो डर जाता है, लालची है, पैनिक में आके बहुत गंदे वाले डिसीजन ले लेता है, या फिर उसका खुद का शेड्यूल खराब है। शेड्यूल मीन्स ना तो उसको कुछ करने का है, ना कुछ करना भी नहीं है उसको, तो गवर्नमेंट बेसिकली बात जानती है गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन में उसको अगर लॉसेज होंगे, तो बहुत ज्यादा लॉसेज होने के कारण ये 20-20 30-30 हजार वाले जो लोग होंगे ना, ये बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे और रिस्क लेके लॉस कराएंगे, उस वजह से यहाँ पे नुकसान होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे ये काम मना करती है कि मालिक आप मत करो, आपसे ना हो पाएगा। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं चतुराई दिखाते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो करेंगे, तो वो करते भी रहते हैं, लाइक नंबर 2 से काम हो जाता है, कभी कभी फंस भी जाते हैं। और अभी तो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि अपने पैसे को मत डालो, लोगों के लाखों रुपए जा रहे हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो जा रहा है उनको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट मना करती है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल ला के रख दिया, गवर्नमेंट कहती है देखो भाई पैसे को कौन मैनेज करता है, आरबीआई। आरबीआई बोलती है देखो भाई हम ना एक काम करते हैं, आपको फोरेक्स करनी है ना, आप ना एक काम करो, इंडिया में रहते हुए करो।
आपका जो पैसा है ना आईएनआर है, वो आईएनआर में ही रहना चाहिए। अगर आपने किसी को लॉस हो गया तो प्रॉफिट जो है ना वो इंडिया में रहते हुए होना चाहिए। हमारे पास से डॉलर इंडिया से बाहर नहीं जाने चाहिए। किस बात के लिए लेकर कि भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग की वजह से लॉस हुआ तो लॉस की वजह से हमारा पैसा बाहर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे उल्टा भी हो सकता था। अगर हमारी स्किल्स इतनी अच्छी हो कि हम लोग बार बार प्रॉफिट गेन करें तो पैसा डॉलर के रूप में कहां पे आता, बैंकों के पास आता, बैंक हमारे अकाउंट में उसको रुपए के रूप में डाल देती, तो हम लोग सपोर्ट करते। किस चीज में सपोर्ट करते? अपने फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने में। बट गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है कि भाई जिस देश के अंदर लोग लालच में रहते हैं या फिर पैनिक कंडीशन में आके डर जाते हैं, नॉलेज गेन नहीं करते हैं, उस कंडीशन में कैसा होगा सोचने की बात है। मानो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनमें से केवल 1,000 लोग ऐसे होंगे जो कि उस पर्टिकुलर मेंटल कंडीशन तक पहुंच पाएंगे कि वो पैसे को ला पाए दूसरे देश से। बाकी 99,000 लोग नुकसान कराएंगे। तो उनको गवर्नमेंट को ये बात पता है। और एक टाइम बाद आप देखोगे ना, आने वाले 10 साल के अंदर या आने वाले 15 साल के अंदर फोरेक्स मार्केट को लीगल कर दिया जाएगा। जब गवर्नमेंट को दिखाई देगा ना कि ट्रेडिंग को सीरियसली लोग लेना चालू कर चुके हैं, देन उस कंडीशन में ट्रेडिंग के अंदर फोरेक्स मार्केट को भी लीगल ही कर दिया जाएगा, इंडिया के अंदर भी। अभी आप देखोगे इंडिया में क्या है, अभी भी लीगल है। लीगल कैसे है? बस आपको काम करना है कैसे, उन पेयर्स के अंदर जो कि लाइक कह सकते हो आरबीआई ने अप्रूव्ड किए हुए हैं कि भाई देखो तुम इन पेयर में काम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कॉमन सी बात है, हमारे उसमें आईएनआर का, रुपये का यूज किया जा रहा है और वो इंडिया के अंदर अंदर हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। देन उसके बाद बात करें, उन्होंने बोला सेकंड कंडीशन, हम सेबी की बात करें। सेबी के लाइक रूल्स जो होते हैं कि भाई देखो जो भी आपका ब्रोकर है ना वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी का काम क्या होता है, जो आपके ब्रोकर होते हैं जैसे जीरोधा, अप स्टॉक, एलिस ब्लू, पता लगा आपने इसके अंदर पैसा डाला और ये पैसा लेके भाग गए तो क्या होगा? कॉमन सी बात है, इसकी सिक्योरिटी के लिए कौन बैठा है? सेबी, और रूल बनाता है सिक्योरिटी को लेकर। तो उस जगह पे आपको सेबी के रूल भी फॉलो करना है। इन दोनों के रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो ना, देन आप बिना डरे, बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया में रहते हुए 100% लीगल वे में काम कर सकते हो। आपकी जो इनकम होगी उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा। आपको जो भी मतलब जो बेसिक चीजें होती है ना वो सारी चीजें इंडिया में प्रोवाइड की गई है। बट दिक्कत पता है क्या है? ये बातें ना लोगों को बताई नहीं जाती। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं फॉरेक्स इंटरनेशनल ब्रोकर्स को, जो कि इंडिया में लीगल ही नहीं है। वो प्रमोट क्यों कर रहे हैं पता है? पीछे बैक एंड में उनको भाई पैसे मिलता है। सबको पता होना चाहिए बातें कि उनको बैक एंड में पैसे मिलता है कि तुम हमारे नाम का प्रमोशन करो। सोचो उनके लाइक मान लीजिए 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और अगर वो एक वीडियो बना कहते हैं देखो जी XYZ ये कंपनी है, बहुत अच्छी है, ये क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कराती है, जाओ यहां पे काम करो। अब मान लीजिए 500 लोग भी चले जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान मैं कहता हूं 10,000 रुपये भी डालता है तो भी भाई वहां पे एक अच्छी खासी अमाउंट इकट्ठी हो गई ना। और इसमें से अगर कुछ अमाउंट बेसिकली उस बंदे को मिल जाती है तो वो तो खुल्लम खुल्ला कहेगा आज ही कर लो जिसको करना है। बट ध्यान देने की बात है, ये जो पैसा है इसको लॉस भी होगा। आम जनता को बेचारे को पता ही नहीं है कि ये चीज लीगल ही नहीं है, ये बात ध्यान रखो। इस चीज के ऊपर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं। अभी तो मेरे चैनल पे ना 700-800 वीडियो हो चुकी है। इसके ऊपर कम से कम 50 वीडियो होंगी जो मैंने बताया कि कभी भी मत करो। बट फिर भी लोग करते हैं और फंसते हैं। फंसते रहो, अपने पापा का क्या जाता है। मेन चीज है हम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वही सबसे बड़ी बात हो जाती है। काम करो लीगल वे में। क्या लीगल वे है? लीगल वे ये है कि आरबीआई के अप्रूव्ड जो पेयर है उन पेयर में काम करो। आरबीआई कहता है कि देखो मालिक आप 7 पेयर में काम करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये 7 पेयर के साथ में ना अभी और पेयर भी ऐड होने वाले हैं, बात ध्यान रखना। क्योंकि ये चीजें जो होती है ना ये ग्रो करती हैं। गवर्नमेंट को कभी भी अगर कहीं से 2 रुपए की इनकम हो रही है ना तो गवर्नमेंट उसको बंद नहीं करेगी, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा कि क्रिप्टो मार्केट के टाइम पर क्या हुआ था कि क्रिप्टो बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। भाई ऊपर सबसे खतरनाक लोग बैठे हुए हैं, वो कहेंगे बंद क्यों करें, अपनी इनकम को बंद क्यों करें। कोई पागल होगा अपनी इनकम को बंद करेगा? वो क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। लो मालिक आप टैक्स दो, आपको इनकम करनी है क्रिप्टो से कर लो, क्या दिक्कत की बात है। तो लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट अपने टैक्सेस वाली चीजें कभी भी बंद नहीं करती। तो गवर्नमेंट को यहां से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बन रहा है, तो वो इस चीज को बंद क्यों करेगा, सोचने की बात है। तो यहाँ पे तो और भी पेयर ग्रो करने वाले हैं। अब 7 पेयर की बात करें, सबसे पहला सबसे अच्छा पेयर जो मुझे लगता है वो है यूएसडी आईएनआर। यूएसडीआर की बात करें तो इंडियन और अमेरिकन करेंसी के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। देखो डॉलर की ना इंडिविजुअल वैल्यू भी होती है, डॉलर की एक इंडिविजुअल वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को कंपेयर किया जाए आईएनआर के साथ में तो एक वैल्यू निकल के आती है कि भाई ये हमारा 83 चल रहा है। तो अगर हम इस पे ट्रेड करते हैं इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और यहाँ पे अगर लॉसेज होते हैं तो ईजी वे में उसको मैनेज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश की करेंसी है, किसी XYZ कंपनी का स्टॉक नहीं है कि आज खुला था 70 रुपए, कल खुल गया 90 रुपए, परसों खुल गया 40 रुपए। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है। दूसरे पेयर्स की बात करूं जिनके अंदर देखो मैं ज्यादा काम करना प्रेफर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं एक चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। और ये चीज ना ये ध्यान रखो, काफी लोग कहते हैं ये बंद हो जाएगा। भाई ये 40-50 साल पुराना
पेयर चलता आ रहा है, आप जरा ढंग से चार्ट देखोगे ना इसका तो आपको दिखाई देगा कि आपकी उम्र से ज्यादा तो ये पेयर चलता आ रहा है। और अगर आप इसके अंदर केवल बाय पोजीशन बना के बैठ जाते तो भी आपको प्रॉफिट हो जाता मेरे भाई। ये बात ध्यान रखो, सिंपल चीजों को ज्यादा फॉलो करना पसंद किया जाता है बट लोग करना ही नहीं चाहते। इसी तरीके सेकंड पेयर है यूरो आईएनआर, देन है जीबीपी आईएनआर, देन है जेपीवाई आईएनआर। ठीक, तो ये तो 4 पेयर हो गए टोटल मिला के। 3 पेयर, चौथा पेयर, और 3 पेयर ऐसे होते हैं लाइक जैसे जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी, एंड सेवंथ है यूरो यूएसडी। इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है ना कि फॉरेक्स मार्केट में ये पेयर इंडिया में अलाउ होता है, हमें काम करना है किसके अंदर, केवल इसके अंदर। कोई ज्यादा पंगेबाजी मत करो। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे जो क्लास के टॉपर्स हैं ना, टॉपर्स होते हैं जो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में, उन टॉपर्स के एक टाइम आते 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 ना वो बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो बैक बेंचर्स होते हैं ना वो आगे निकल जाते हैं। ये चीज मैं बहुत बार प्रैक्टिकली देख चुका हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। कॉमन सी बात है, आपके सामने जो बंदा बातें कर रहा है ना, ये भी कोई टॉपर नहीं है, ये भी बैक बेंचर ही है। ठीक है, क्यों ये बातें कैसे पता लग जाती है? क्योंकि एक टॉपर जो होता है ना उसको हारने की आदत नहीं होती, बट पीछे बैठने वाले बंदे को हारने की पावर बहुत ज्यादा होती है कि बार बार हारना फिर खड़े हो जाना। इसी के कारण ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। अब एक आम आदमी जो कहेगा देखो भाई मैं तो टॉप किया था 10th में, 12th में, डिग्री में, उसमें कभी उसने फेलियर देखा ही नहीं है, तो वो पता है क्या सेफ चीज चूज करता है कि जॉब कर लेते हैं। और जो बंदा बार बार फेल होता है, उसे फेल होने में भी मजा आता है कि यार ठीक है, बढ़िया है, देख लेंगे, संभाल लेंगे, उस कंडीशन में वो कुछ ऐसी चीजें करके निकल जाता है। अब आप डिसाइड करोगे आप टॉपर वाली कैटेगरी में हो, यहाँ पे खड़े हो सकते हो। आप पीछे बैक बेंचर वाली कैटेगरी में हो कि भाई पंगा लेने में मजा आता है, देखे तो होता कैसे है, देन डेफिनेटली ये आपको चीख चीख के बुला रहा है कि मालिक मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप कहाँ हो। सच बात ये है, और ये कभी बंद नहीं होगा। ये जॉब वाले से ज्यादा इनकम यहाँ से निकाली जा सकती है अगर कोई इंसान प्रॉपर वे में काम कर रहा है। यहाँ पे बात ध्यान रखिए, आरबीआई अप्रूव्ड, 100% लीगल, प्लस सेबी अप्रूव्ड। जो हमारे ब्रोकर होते हैं, सबसे बेस्ट ब्रोकर की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी भी, आप चेक कर सकते हो, जैसे कि जीरोधा हो गया, ठीक, आप स्टॉक्स हो गया, एलाइज ब्लू हो गया, आप नीचे जाके लिंक चेक कर सकते हो। तो आपको केवल इतनी ही चीजें करनी है काम करने के लिए। दूसरी बात आ जाती है, आपको मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि आप ना अगर यूएसडी एनआर में काम करते हो, तो यूएसडी एनआर में काम करने का सबसे अच्छा फायदा पता क्या रहता है? आप दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी, जिसको क्या कहते हैं, यूएसडी, उसके बारे में जब न्यूज को एनालाइज करते हो ना, एक बात ध्यान रखना, आप 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, 3 महीने करोगे, 4 महीने करोगे, एक टाइम बाद क्या होता है फॉरेक्स मार्केट में ना, ऐसा रहता है कि न्यूज़ रिपीट होती है कि भाई रिपोर्ट आती है, हर 1 महीने में ये वाली रिपोर्ट आती है, हर 45 दिन में ये वाली रिपोर्ट आती है, मतलब ऐसे वाला सीन रहता है। तो अगर आपको पता है कि उस रिपोर्ट के आने पर क्या होता है, जैसे कि मुझे पता लगता है कि एक्सपायरी वाले दिन पे क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट डाउनफॉल जरूर करे, और वो एक अपॉर्चुनिटी काउंट होती है। मतलब ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, आप भी कर रहे होंगे अगर कर रहे हैं तो, यूएसडीएनआर में काम, तो उस जगह पे क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है? या तो ऑप्शन सेल करने की, या फिर फ्यूचर में बाय पोजीशन बना के बैठ जाने की। ये चीज मैंने नोटिस की। एंड अगर यूएसडीएनआर में काम कर रहे हो तो यूएसडी के बारे में जो इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हो ना, वो इंफॉर्मेशन आपको यूएसडीएनआर में नहीं, वो हर पेयर में काम आने वाली है। अब कौन से पेयर में? दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला जो पेयर है ना इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी। अगर आप इंडिया में रहते हुए यूएसडी के ऊपर काम करते हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल भी मेहनत कर लेते हो ना मेरे भाई, तो आपको यूएसडी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट में अपना कदम रखोगे तो उस टाइम पे आप इस वाले पेयर के अंदर इतने अच्छे बन चुके होंगे कि इसकी जो भी न्यूज आएगी ना, आपको उसका पता होगा कि इस न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ता है किस चीज के ऊपर। और ये चीज जिसको समझ में आ जाए, देखो बहुत सारे लोग कहेंगे आपको आ गई, हाँ जी काफी कुछ तो आ गई। अभी क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेप यह है इंडियन मार्केट से हटते हुए इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होना, और उसके अंदर शिफ्ट होने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इंडिया में रहकर वो कर ही नहीं सकते हो, आपको उसके लिए इंडिया से बाहर जाना ही पड़ेगा। और वो एक ऐसी चीज, ऐसी फील्ड, एक ऐसा पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ना फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट, कि दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आप काम कर सकते हो। अब आप सोचो, कॉमन सी बात है, एक जो ट्रेडर, इंडियन ट्रेडर होता है ना, उसका मेन सपना क्या रहता है अगर वो करेंसी मार्केट में काम करेगा, कि मुझे इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि प्रमोशन होते रहते हैं नौकरी के अंदर, यहाँ पे भी ऐसे ही प्रमोशन होता है। आज आप इंडिया में रहते हुए काम कर रहे हो, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है देन हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से निकल कर जब आप वहाँ पे जाओगे तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पर सबसे कीमती चीज़ क्या लगती है? टाइम। आप जिस भी चीज़ में यार टाइम लगाते हो देखो वो तो अच्छी बनी जाती है ना, वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस पेयर में काम करो। धीमे धीमे करते करते जब आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाए, आपको पता लग जाए काम कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, पीछे का बैक एंड का गेम जो कि आपको कॉलेज डिग्री के अंदर नहीं सिखाया जाता, समझ रहे हो? ये बातें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती कि मालिक आप ऐसा कर सकते हो। ये बात ध्यान रखने की, अगर यहाँ पर आप काम करना सीख जाते हो और यहाँ की नज़र, आपकी नज़र यहाँ पर है, समझ रहे हो? ये तो केवल स्टेप नंबर 1 है मेरे भाई, ये तो अभी गेम स्टार्ट हुआ है, ये तो स्टेप नंबर 1 है। और ये जो पेयर्स होते हैं ना, अगर इनमें 3 पेयर में भी आप काम करने में एक्सपर्ट बन जाते हो देन डेफिनेटली आप इंडिया से तो बाहर ही निकल जाओगे, ये बात सच है। अब बहुत सारे बाबा ज्ञानी लोग नीचे कमेंट करेंगे आप तो इंडिया से बात कर रहे हो। भाई मेरा भी प्लान वहाँ अभी आया नहीं है, टाइम आएगा तो आपको दिख जाएगा, इसी चैनल पे दिख जाएगा, ठीक है? ये चीज़ भी मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो अभी के लिए किस चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं? केवल और केवल यूएसडी एनआर के ऊपर। एंड यूएसडी एनआर के ऊपर काम करने का मेन कारण क्या है? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, बहुत ही कम पैसे के अंदर यहाँ पे एक अच्छा खासा आरओआई निकल जाता है, सेफ्टी के साथ काम किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए अगर आप फोरेक्स मार्केट में उतरना चाहते हो, तभी यहाँ पे काम करने के लिए उतरना। और अगर आप लीगल वे में काम कर रहे हो तब उतरना। अगर इलीगल एक्टिविटी करने का आपके माइंड में जरा सा भी कुछ है ना, तो आपको बता देना चाहता हूँ, आप जो एक्ट है ना फेमा एक्ट, उसको ब्रेक करोगे और वहाँ पे क्या है, आपको सजा भी हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज भी हो सकता है। अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप समझ सकते हो, आप सड़क पे खड़े होकर एक छोटी सी 10 रुपए की मोमो भी नहीं खा पाओगे, समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखना। तो लोग बहुत सारे रिस्क लेते हैं, अरे कुछ नहीं होता भाई, जैसे पचच्चा विधायक हो, ऐसा नहीं होता। विधायक साहब का भी चढ़ावा चढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे कौन बैठा हुआ है? आरबीआई, ठीक? वो किसी को नहीं बख्शेगा। कॉमन सी बात आ जाती है, आप अगर उसके रूल को ब्रेक करोगे तो वो क्या करेगा मालिक? वो आपकी आरती उतारेगा कि आइए यहाँ पे बैठिए, नॉट पॉसिबल। वो आपकी बैंड बजाने पे उतर जाएगा कि आपने अगेंस्ट काम किया, ऐसा कैसे? तो हमें वो काम करना ही नहीं है जो हमारे देश की लाइक इकोनॉमी को ख़राब करे, हमारे देश के जो लाइक कह सकते हो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके रूल्स को ब्रेक करना ही नहीं है। कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी लीगल वे में सब कुछ अवेलेबल कराया हुआ है यार। आपको करेंसी मार्केट में काम करना है, एक पेयर में, एक में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूएसडी एनआर में कर लो, किसी और में करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, सेबी रजिस्टर्ड के साथ काम करो, आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपको क्यों प्रॉब्लम आएगी? आप ट्रेड कर रहे हो, अब ट्रेड में तो प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो आप अपना गेम खेलो। आपकी जैसी स्किल्स है उसके हिसाब से आप पैसा कमाओगे, जैसी स्किल्स नहीं है फिर नुकसान भी कराओगे। वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन कि आप पहले किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, पहले पैसे पे फोकस कर रहे हो या पहले आप अपनी स्किल्स पे फोकस कर रहे हो। ये बात ध्यान रखना। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। एंड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना फोरेक्स मार्केट को लेकर, तो ये नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है? स्पेशली आप इस वाले पे करना, यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया जाएगा, उस मैसेज को पढ़ो अच्छे से और पढ़ के वहाँ पे रिप्लाई करो, देन आपको सपोर्ट टीम की तरफ से मैसेज किया जाता है। प्लस अगर आप चाहते हो करेंसी मार्केट, फोरेक्स मतलब इंटरनेशनल वाला नहीं, इंडिया वाला, जिसमें हम लीगल वे में काम करते हैं। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, भाई कभी तुम कुछ इनलीगल तो नहीं कराते हो? भाई मेरे चैनल पर अगर एक भी वीडियो आपको फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट को प्रमोट करती मिल गई, मुझे बताओ कहाँ मिल रही है आपको? क्यों? जो काम मैं खुद नहीं करता वो मैं अपने सब्सक्राइबर को कैसे करा सकता हूँ, है ना? सिंपल सी बात आती है। तो लीगल वाला काम करना है तो ये वेबसाइट है मेरी, एक्सप्लोसिव ट्रेड्स .in। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, आप वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ना तो इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है 1+21 कितने होते हैं? इस नंबर पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता लगे लास्ट तक की वीडियो कितने लोगों ने देखी थी, ठीक है? सब मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।